वीआईपी प्रोटोकॉल, सरकारी गनर, करोड़ों की कोठी, बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी के साथ उसका उठना बैठना, बड़े बड़े न्यूज चैनल जिसका इंटरव्यू लेते नहीं थकते थे, जो खुद को केंद्रीय मंत्रालयों का सलाहकार बताता था और सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करता था। वो निकला क्या? एक ठग, जिसका पेशा था करोड़ों की ठगी करना। जी हां, बात हो रही है यूपी के महाठग अनूप चौधरी की। नमस्कार, मैं कौशल और आप देख रहे हैं द देश। महाठग शब्द सुनते ही सबसे पहले सुकेश चंद्रशेखर का नाम जेहन में कौंधता था, लेकिन सुकेश से भी कई कदम आगे निकल चुके महाठग अनूप चौधरी वो नाम है जिसने न सिर्फ जनता को लूटा बल्कि बड़े बड़े नेता मंत्री से लेकर नामचीन मीडिया भी उसके असली पेशे से अनजान रहे। वो बेखौफ होकर मीडिया में अपने इंटरव्यू देता। इतना ही नहीं, अनूप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिख रहा है। यह सब काम अनूप इतनी शातिर तरीके से करता था कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। बुधवार 25 अक्टूबर को लखनऊ की एसटीएफ टीम ने अयोध्या से अनूप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अनूप चौधरी पर 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस ने महाठग अनूप पर 15,000 का इनाम भी रखा है। खुद को सरकार का करीबी बताने वाले महाठग अनूप चौधरी ने यूपी में अपना दबदबा बना रखा था। अनूप चौधरी अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह खुद को बीजेपी का वरिष्ठ पदाधिकारी बताकर लोगों पर खूब रौब जमाता था। ट्विटर अकाउंट पर तो उसने अपने नाम को भारत सरकार का सदस्य और यूपी सरकार का पूर्व सदस्य लिख रखा है। इतना ही नहीं, चौधरी सबको बताता था कि वह महाराष्ट्र बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे का पदाधिकारी, बीजेपी युवा मोर्चा का बिहार सह प्रभारी और बीजेपी अनुसूचित मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी रह चुका है। एसटीएफ द्वारा पूछताछ में अनूप चौधरी ने बताया कि उसे निजी तौर पर श्रीनिवास नराला को अपना ओएसडी बनाया है, जिसके चलते वह संबंधित अधिकारियों को फर्जी लेटर पैड पर लिखकर या ईमेल भेजकर प्रोटोकॉल सुविधा की मांग करता था। बिना जांच के अधिकारी उसे प्रोटोकॉल दे देते थे। हाल ही में अनूप चौधरी तमिलनाडु घूमने गया था, जहां उसने इसी हथकंडे को अपनाया और प्रोटोकॉल हासिल किया। इसी तरह उसने गाजियाबाद के एसएसपी को लेटर लिखकर अपने लिए सरकारी गनर की मांग की थी, जो उसे मिल गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल की सुविधा लेने हेतु वो अधिकृत नहीं है, लेकिन अपना भौकाल दिखाने के लिए वह यह सब हथकंडे अपनाता था। वो सरकारी काम करने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। वह जिस राज्य में भी अपने ठगी के धंधे को अंजाम देता था, वहां फर्जी लेटर पैड भेजकर वीआईपी प्रोटोकॉल दिए जाने की मांग करता था। उसका तामझाम देखकर अफसर भी ज्यादा पूछताछ नहीं किया करते थे। आम जनता को झांसे में लेकर ठगी करने के लिए अनूप चौधरी ने एक कंपनी भी बना रखी थी। जिस वक्त एसटीएफ ने अनूप को गिरफ्तार किया, उस समय वह अयोध्या के सर्किट हाउस में भी ठगी के धंधे को लेकर ही रुका हुआ था। वह लखनऊ के कारोबारी सत्येंद्र वर्मा को झूठ बोलकर अयोध्या ले आया था। एसटीएफ की पूछताछ में सत्येंद्र ने बताया कि अनूप और उसकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। वह तीर्थ स्थलों पर दर्शन करवाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर एक कंपनी बनाना चाहता था। वह सत्येंद्र को इस कंपनी का पार्टनर बनाना चाहता था। अनूप चौधरी ठगी की अपनी एक और कोशिश में सफल होता, इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे धर लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए द देश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।